हमने बता दिया ना कि अगला टॉपिक हमारा क्या है, मंदाकिनी। तो देखिए मंदाकिनी को हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी, गैलेक्सी, इसी को कहते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी देखिए एक नदी भी है, लेकिन यहाँ नदी से नहीं मतलब है, ये जो अरबों तारों का, मंदाकिनी क्या है, हमारे ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में एक दो तारे नहीं हैं, अरबों तारे हैं, है ना, अरबों मंदाकिनियां हैं। तो अरबों तारों का एक बनता है, क्या नाम है इसका, ये मंदाकिनी। जितने भी मंदाकिनियां देखी गई हैं ब्रह्मांड में, इन मंदाकिनियों में 80% मंदाकिनियां लगभग सर्पिलाकार हैं, सर्प के आकार का। उनकी साइज कैसा है, एज फॉर द स्नेक, और इट मीन्स यू कैन से रिवर। यानी कि इनका मुख्य रूप से इनका जो आकार है, जो मंदाकिनियां हैं ये क्या हैं, इनका आकार सर्प के आकार जैसा। और ब्रह्मांड में जितनी भी मंदाकिनियां देखी गई उनका आकार जो है सर्पिल आकार, सर्प के आकार का। 80% मंदाकिनियों का आकार कैसा, सर्पिला। ठीक, जब हमारे पास ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ, ब्रह्मांड के विस्फोट के बाद में नेबुला बना, या जब तारा अंतिम अवस्था में पहुंचता है, प्रौढ़ावस्था में, तो उसमें भी विस्फोट हुआ, जिससे हम लोग सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। इन बोथ कंडीशन, दोनों कंडीशनों में जो गैस निकला, उन्हीं गैसों को हम लोग नाम दिए, गैसों के पुंज को नाम दिया नेबुला। और नेबुला से क्या बना, तारा। पहला पीढ़ी का, दूसरे पीढ़ी का, तीसरे पीढ़ी का तारा अभी भी बन रहे हैं। ये जो तारा बना है, और जब तारा टूटता है प्रौढ़ावस्था में जाकर के, तो तुरंत क्या बनता है, ब्लैक होल। और जैसे ब्लैक होल बनता है, चूंकि ब्लैक होल के पास ग्रेविटी ज्यादा है, उसको संतुलित में करने के लिए अनेक तारे उसके इर्द गिर्द में घूमने लगते हैं। और एक दो तारे नहीं, अरबों तारे उसके चारों तरफ, ब्लैक होल के चारों ओर घूमते हैं। और अरबों तारों का जो एक समूह बनता है वो टेढ़ा मेढ़ा बनता है। टेढ़ा मेढ़ा का मतलब सर्प के आकार का, सर्पिला जैसा। अरबों तारों का एक समूह होता है जिसे हम लोग मंदाकिनी नाम कहते हैं। कितने तारे हैं, अरबों तारे। अरबों तारे, अरबों तारों के समूह को क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। ठीक, अरबों तारों के समूह को मंदाकिनी नाम दिया गया है। और इसके केंद्र में एक ब्लैक होल होता है। कहीं कहीं जुड़वा भी ब्लैक होल दिखाई देता है, कहीं कहीं जुड़वा भी ब्लैक होल दिखाई देता है, लेकिन ज्यादातर कैसे ब्लैक होल होते हैं, ओनली वन। अपवाद स्वरूप कहीं कहीं मंदाकिनियों में दो, यानी कि जुड़वा ब्लैक होल दिखाई देते हैं, नहीं तो एक मंदाकिनी, एक ब्लैक होल। और इस ब्लैक होल के चारों ओर अरबों तारे क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, इसका मतलब मंदाकिनी क्या है, गैलेक्सी क्या है, अरबों तारों का समूह है। अरबों तारों का समूह। जब अरबों तारे रहेंगे तो उसका आकार कैसा होगा, धुंधला होगा। मंदाकिनी अरबों तारों का समूह है जो धुंधला दिखाई देता है। और इसके केंद्र में ब्लैक होल होता है। और इस ब्लैक होल के चारों ओर जितने तारे हैं सब क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है, हमारा सूर्य भी एक तारा है। और ये मंदाकिनी के एक कोने में है, मंदाकिनी के एक कोने में है। ये हमारा सूर्य मंदाकिनी के एक कोने में है। ठीक, ये भी हमारा सूर्य भी इस ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है। और इस हमारे सूर्य को ब्लैक होल का चक्कर लगाने में लगभग 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। नियर अबाउट यू कैन लेट बी डेट से मान सकते हैं ये लगभग 25 करोड़ वर्ष में हमारा सूरज एक चक्कर लगाता है। सूर्य एक चक्कर, इसको सूर्य को एक चक्कर लगाने में, इस ब्लैक होल का चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है, जिसे हम लोग ब्रह्मांडी वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मांडी वर्ष, ब्रह्मांडीय, ब्रह्मांडीय वर्ष, ब्रह्मांडी वर्ष कहते हैं। ठीक, हमारा सूर्य इस मंदाकिनी के एक कोने में है, ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। और चक्कर लगाने में 22 से 25 करोड़, लगभग 25 करोड़ वर्ष लगाता है, जिससे हम लोग ब्रह्मांडी वर्ष कहते हैं। क्लियर हो रहा कि नहीं। अरबों तारों का क्या है, समूह है। अरबों तारों का समूह जो धुंधला दिखाई देता है मंदाकिनी होता है। मंदाकिनी में कितने तारे हैं, अरबों तारे, मंदाकिनी। क्लियर हो रहा।
और इसी तरीके से ब्रह्मांड में एक दो मंदाकिनियां नहीं है, अरबों मंदाकिनियां हैं। एक दो मंदाकिनियां नहीं, अरबों मंदाकिनियां हैं। हमारी जो मंदाकिनी है, जो हमारा सूरज, जहां पे जिस मंदाकिनी में हमारा सूरज है, ये मंदाकिनी को आकाश में देखने पर लगता है गंगा की तरह बह रही है। आकाश में देखने पर लगता है गंगा की तरह बह रही, गंगा नदी की तरह बह रही है। इसलिए जिस मंदाकिनी में हमारा सूर्य है, इस मंदाकिनी को नाम दिया गया आकाश गंगा। आकाश गंगा हमारी मंदाकिनी का क्या नाम है? आकाश गंगा। ऐसे ब्रह्मांड में अरबों मंदाकिनियां हैं, तो इसमें जिसमें हमारा, जिस मंदाकिनी में हमारा सूर्य है, उस मंदाकिनी का नाम हमने आकाश गंगा दिया। क्यों दिया? क्योंकि आकाश में इसको देखने पर गंगा नदी की तरह दिखाई देता है। ऐसा लगता कि नदी, दूध की धारा बह रही हो, टेढ़ा मेढ़ा, चूंकि सर्पिलाकार है, दूध की धारा बह रही हो, इसीलिए इसको दुग्ध गंगा भी कहते हैं, दुग्ध मेखला भी कहते हैं। उसी को इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे या दूध मेखला या दूध की गंगा। क्लियर हो रहा कि नहीं? हमारी मंदाकिनी के पास में जो मंदाकिनी है उसको देवयानी नाम दिया गया। हमारी मंदाकिनी के पास में जो मंदाकिनी है, उस मंदाकिनी का नाम क्या दिया गया? देवयानी। पूछ लेता है कभी कभी। क्लियर हो रहा कि नहीं? तो इसका मतलब जब तारों में जीवन चक्र हो रहा है, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, इसका मतलब मंदाकिनी में भी 3 चरण हो गए। युवावस्था की मंदाकिनी, शैशवावस्था की और प्रौढ़ावस्था की। तो पहला शैशवावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था की मंदाकिनी इसमें भी बनेगी। क्लियर हो रहा कि नहीं? यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा मंदाकिनी। और मंदाकिनी के केंद्र में कौन होता है? ब्लैक होल। ब्लैक होल कहाँ होता? मंदाकिनी के ठीक केंद्र में होता है। ये ब्लैक होल मंदाकिनी के केंद्र में होता है और ये गुरुत्वीय संतुलन का स्वामी कहा जाता है। क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा ग्रेविटी होता है, सबको खींच सकता है, इसलिए इसको गुरुत्वीय संतुलन का स्वामी है, मालिक है गुरुत्वीय संतुलन का। गुरुत्व को क्या करता है? सबको संतुलित करता है। सबके समझ में आ गया कि नहीं? आर यू स्लीपिंग?